तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर कैसे गरीब और बेघर से दुनिया के सबसे बड़े मूवी स्टार्स में से एक बन गए। जब ये कहानी शुरू होती है, रॉबर्ट एक बच्चा है, लगभग 5 साल का, जो ज्यादातर न्यूयॉर्क में रहता है। उसके पापा मूवी इंडस्ट्री में हैं और छोटी छोटी इंडिपेंडेंट फिल्में बनाते हैं। बेबीसिटर रखने की बजाय उसके पापा उसे अपनी फिल्मों में ही डाल देते हैं। और फिर एक दिन 1971 में कुछ बहुत गड़बड़ होता है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। उसके पापा उसे 6 साल की उम्र में थोड़ी ज़ाज़ा देते हैं। और क्योंकि उसके पापा खुद भी एक एडिक्ट हैं, ज्यादातर के उनके आसपास हमेशा ड्रग्स और शराब रहती है। आने वाले सालों में वो रॉबर्ट को भी नियमित रूप से देने लगते हैं। इसलिए रॉबर्ट जितना खुद को याद करता है, उतना ही लंबे समय से ड्रग्स कर रहा है। जब वो टीनेजर से अपने शुरुआती 20 के दशक में पहुंचता है, तो खुद भी कोकीन का आदी हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद वह अभिनय और परफॉर्मिंग में बेहद टैलेंटेड हो जाता है। वह अपने पापा की फिल्मों से बाहर भी काम करने लगता है और 1 साल के लिए SNL सैटरडे नाइट लाइव का कास्ट मेंबर बनता है। कई और प्रोजेक्ट करता है। फिर 1992 में वो चार्ली चैपलिन की बायोपिक में चार्ली चैपलिन का किरदार निभाता है और अचानक बूम, उसका करियर उड़ान भरता है। उसे ऑस्कर के लिए नामांकित भी किया जाता है। वो एक बड़ा सेलिब्रिटी बन जाता है और लगता है कि अब उसे कोई नीचे नहीं ला सकता। लेकिन मिड 90 में करीब 30 साल की उम्र में वो सब बिगाड़ देता है। पहले से जिन ड्रग्स का आदी था, उनके साथ अब वह हेरोइन और क्रैक भी लेने लगता है और उसकी लत पूरी तरह से बेकाबू हो जाती है। 1996 में वो लॉस एंजलिस में गाड़ी चला रहा होता है, बेहद नशे में, और पुलिस उसे रोकती है। जब पुलिस दरवाजा खोलती है तो देखती है कि रॉबर्ट कार में नग्न बैठा हुआ है और मतिभ्रम कर रहा है। वो चिल्ला रहा है, "आ, यहाँ हर तरफ चूहे हैं", और पुलिस वालों को लगता है कि वो खिड़की से काल्पनिक चूहों को फेंक रहा है। लेकिन किसी कारण से वे उसे गिरफ्तार नहीं करते, बस चेतावनी देकर घर भेज देते हैं। उसी साल पुलिस फिर उसे पकड़ती है। इस बार उसके पास तरह तरह के ड्रग्स और एक मैग्नम पिस्तौल होती है। इस बार बैम उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। कुछ हफ्तों बाद बेल पर बाहर रहते हुए रॉबर्ट नशे में अपने पड़ोस में भटक रहा होता है। वो अपने घर जाने की बजाय 17 घर आगे जाकर एक पड़ोसी के घर में घुस जाता है। अंदर एक माँ, पिता और उनके बच्चे होते हैं जो उसे पहले नोटिस नहीं करते। वो उनके स्पाइरल सीढ़ियों से ऊपर जाता है, एक बेडरूम में पहुंचता है, पैंट उतार देता है, बॉक्सर और टी-शर्ट में बिस्तर पर लेटकर खर्राटे मारने लगता है। माँ वहां से गुजरती है और सोचती है कि अपने बच्चे को देख रही है, लेकिन जैसे ही कंबल हटाती है, देखती है कि एक अजनबी आदमी उसके बच्चे के बिस्तर में सो रहा है। वो डर जाती है, पुलिस बुलाती है और बैम, वो फिर गिरफ्तार हो जाता है। अब वो एक फेमस मूवी स्टार है, तो ये खबर फैल जाती है और लेट नाइट शो में उसका मजाक बनने लगता है। लोग विश्वास नहीं कर पाते कि एक ऑस्कर नॉमिनी इतनी जल्दी बर्बाद हो गया। उसकी एक्टिंग करियर, जिसे बनाने में उसने इतना वक्त लगाया, अब टूटने लगती है। आने वाले सालों में वो संघर्ष करता रहता है। एक बार उसका अच्छा दोस्त अभिनेता शॉन पेन उसकी हालत देखकर घबरा जाता है। वो रॉबर्ट के घर पहुंचकर बैम दरवाजा तोड़ देता है और कहता है, "बस, अब तुम रिहैब जाओगे।" वो उसे प्राइवेट प्लेन से रिहैब सेंटर भेजता है। रॉबर्ट कुछ दिन वहां रहता है, लेकिन खिड़की से भाग निकलता है, लिफ्ट लेकर एयरपोर्ट जाता है, एजेंट को कॉल करता है और घर वापस लौटने का टिकट ले लेता है। प्लेन में बैठते ही वो फिर पीना शुरू कर देता है। 1999 में वो कोर्ट ऑर्डर ड्रग टेस्ट मिस कर देता है और बैम फिर गिरफ्तार हो जाता है। कोर्ट में वो कहता है कि उसे पता है कि वह अपनी जान खतरे में डाल रहा है, लेकिन खुद को रोक नहीं पा रहा। उसे 3 साल की जेल की सजा मिलती है। 1 साल बाद वो जल्दी बाहर आ जाता है, लेकिन अब कोई उसे काम नहीं देता, क्योंकि फिल्म स्टूडियो को बीमा चाहिए होता है और बीमा कंपनियां उसे जोखिम मानकर कवर करने से मना कर देती हैं। वो कर्ज में डूब जाता है, कार, घर सब खो देता है। वो लगभग कंगाल और बेघर हो जाता है, दोस्तों के सोफे पर सोता है। 2003 में अचानक उसे एक रोल मिलता है मूवी गोथिका में, लेकिन उसका सारा पेमेंट बीमा खर्च में चला जाता है। वहीं सेट पर वो एक प्रोड्यूसर सुसन से मिलता है। दोनों को एक दूसरे में दिलचस्पी होती है, डेटिंग शुरू होती है और शादी कर लेते हैं। शादी के बाद सुसन साफ कह देती है, "या तो मैं या ड्रग्स, चुन लो।" रॉबर्ट उसे खोना नहीं चाहता, तो वो पूरी तरह से नशा छोड़ने की कोशिश शुरू करता है। 12 स्टेप प्रोग्राम, लंबी थेरेपी, सब करता है। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वह कर दिखाता है। 38 साल की उम्र में बचपन के बाद पहली बार वो पूरी तरह साफ हो जाता है। लेकिन अब भी स्टूडियो उस पर भरोसा नहीं करते। उनके लिए वो अभी भी अनएम्प्लॉयबल है। लेकिन एक इंसान अभी उस पर विश्वास करता है,
एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर जॉन फेवरो। 2006 में जॉन आयरन मैन डायरेक्ट कर रहे होते हैं। ऑडिशन में रॉबर्ट को देखकर जॉन कहते हैं, बस यही है टोनी स्टार्क। लेकिन स्टूडियो वाले कहते हैं, नो वे ब्रो। उन्हें डर है कि $140 मिलियन की मूवी में अगर वो फिर से नशे में पड़ गया तो पूरा MCU डूब जाएगा। लेकिन जॉन हार नहीं मानते। वो स्टूडियो को मनाते रहते हैं और रॉबर्ट छोटी सी सैलरी लेने को भी तैयार हो जाता है ताकि साबित कर सके कि वो सीरियस है। आखिरकार वो आयरन मैन में कास्ट हो जाता है। 2008 में मूवी रिलीज होती है और बूम $500 मिलियन कमाती है। MCU की शुरुआत होती है जो बाद में दुनिया का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला मूवी फ्रेंचाइज बनता है। और रॉबर्ट डाउनी जूनियर को कास्ट करने का ये फैसला मूवी हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे फायदेमंद कास्टिंग डिसीजन साबित होता है। I am Iron Man.